Hello, at class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. And as you can see on your screen, this is your new book of social science, social studies, culture and society. Now open it right now. Now this is your chapter number 13, natural resources, soil, water and wildlife. As I told you in your previous lesson में मैं आपको बताया था कि natural resources हमारे soil, water and wildlife, ठीक है. Now land resources में हमारा जो अर्थ है एक यूनिक प्लैनेट है जहां हमारे लिए लाइफ पॉसिबल है. आपको मालूम है वहां पर 70% ऑफ द आपको क्या मिलता है, वाटर है वहां पे, और 29% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ है हमारे लिए, ठीक है. एंड द रोपी जो रॉकी जो स्लोप्स होते हैं, चट्टाने जो होती है माउंटेन्स की, लो लाइंग एरियाज भी आपको मिलेंगे और फ्लड वाले एरिया भी आपको बहुत मिलेंगे जहाँ पर रेनिंग सीजन में बहुत सारे फ्लड्स आते रहते हैं. एंड ड्राई एंड सैंडी डेजर्ट्स भी एंड द रीजन्स कवर्ड बाय द कॉन्टिनेंटल एंड द माउंटेन ग्लेशियर्स भी आपको बहुत एरिया मिलेंगे. इनफैक्ट 90% आपकी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो आपका 30% ऑफ द टोटल एरिया को कवर करते हैं, ठीक है. जैसे आपको लैंड रिसोर्सेज यहाँ दिख रहे हैं, देखो आपको माउंटेन्स भी, प्लेट्यूज भी, बहुत सारे आपको यहाँ पे लैंड फॉर्म्स दिख रहे हैं. एंड काइंड्स ऑफ लैंड, हमारी जमीन जो है कितनी प्रकार की होती है. फर्स्ट वन इज योर प्राइवेट लैंड, देन इज योर कम्युनिटी लैंड्स. प्राइवेट क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम होती है कि ये मेरी जमीन है, हम उसको कह सकते हैं पर्सनल पर्पस यूज के, अपनी पर्सनल यूज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है. एंड कम्युनिटी लैंड का मतलब क्या हो गया, जो एक कम्युनिटी ने अपने एक पर्पस के लिए, लाइक कहीं वो कलेक्शन ऑफ फ्रूट कर रहे हैं या मेडिसिन हर्ब्स की खेती वहाँ हो रही है, तो इस तरीके के लिए वो कम्युनिटी लैंड हो गया. यानी कुछ काफी लोग इकट्ठे एक मिलके एक उस कम्युनिटी वाले लोग उसको काम कर रहे हैं वहां पे, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर लैंड यूज पैटर्न. आपका जो लैंड यूज पैटर्न में क्या होता है, आपका क्रॉपलैंड भी यहाँ पर होगा, कुछ आपका चारे के लिए भी आपको जमीन मिलेगी, फॉरेस्ट का एरिया भी अलग है, एंड बाकी अदर यूजेस भी आपको वहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है. जैसे आपको देखो एरिया का परसेंटेज दिया हुआ है कंट्रीज का, ब्राजील का क्रॉपलैंड इतना होगा, पेस्चर इतना होगा, फॉरेस्ट इतना होगा, एंड अदर यूजेस यहाँ आपको शो हो रहे हैं, ठीक है. एंड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आप इसमें से निकाल सकते हैं क्या, कि यूके का अगर 46% आपका हाई परसेंटेज ऑफ एरिया पेस्चर के में आ रहा है, तो इंडिया का 57 क्रॉपलैंड्स में आ रहा है, ठीक है. एंड इसी तरीके से आपका जापान का दे रखा है, एंड यूएसए ऑल्सो एंड अदर कंट्रीज यू हैव द. इंडिया का आपका हाई परसेंटेज ऑफ एरिया आ रहा है जो किसमें है, अंडर क्रॉपलैंड्स में आ रहा है ये, ठीक है. एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, लैंड यूज पैटर्न इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें आपका क्या क्या आएंगे, क्लाइमेट इज ऑल्सो देयर, टोपोग्राफी एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर भी कितना कहाँ कहाँ अवेलेबल है, एंड मिनरल्स ऑल्सो, टेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज. एंड नेक्स्ट वन इज योर क्लाइमेट. क्लाइमेट में आपका क्या आ रहा है, लैंड यूज पैटर्न, जो हमारी जमीन जिस तरीके का पैटर्न यूज कर रही है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन से हो रहा है. उस रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ओके. नाउ एज यू कैन सी, ये आपका इंडिया लैंड का यूज का एरिया है, जो वो लैंड को यूज कर रहे हैं अपने किसी भी पर्पस के लिए. लाइक टोपोग्राफी में आपका वेल ड्रेन प्लेन आएगा, जिसमें रीजन्स आपके स्पेशली जो रिवर वैलीज आती हैं, जो हमारे एग्रीकल्चरल के लिए सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं. एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, यहाँ पे आपका वेल प्लेन लैंड भी आएगी, जो हमारे इन एरियाज में देखी जा सकती है, जहां पर हमारा एरिया क्या मिलेगी आपको, जमीन फर्टाइल मिलेगी, फर्टाइल यानी उपजाऊ मिलेगी मिट्टी वहां की. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो अवेलेबिलिटी वाटर की है वो एसेंशियल है, बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट या क्रॉप्स, पेस्चर्स यहाँ पर हैं, वो एक जो जीव को रहने के लिए चाहिए आपको यहाँ पे सब अवेलेबल होगा इसके थ्रू. नेक्स्ट वन इज योर मिनरल्स. जो डिपॉजिट हमारे मिनरल्स का वो हाईली इन्फ्लुएंस करता है हमारे लैंड यूज के उसको
पैटर्न जो हमारे रीजन है, ठीक है। लाइक हमारा इंडस्ट्रीज भी सेटअप की जा सकती हैं ऐसे एरिया में। एरियाज जो रिच होंगे मिनरल डिपॉजिट में वो ज़्यादा सूटेबल होगा हमारे इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी बहुत डिपेंडेंट होता है हमारा नेशन, कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कैसे बनाया जा सके, ताकि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट वन इज योर लैंड यूज इन इंडिया। जमीन को यूज किस तरीके से किया जाता है? पास्चर में आई टोल्ड यू, बिकॉज हमारा जो मेन लैंड इंडिया का डिवाइड किया गया है 4 म्यूजिकल फीचर्स में। किस किस में? नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स में, ओके। एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, हमें मालूम है, मैंने आपको बताया था कि हमें इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए हमारे लैंड रिसोर्सेज को, एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, okay. And some suggestions have been included that can be useful in saving the land degradation. को कैसे सेव किया जा सकता है? फर्स्ट वन इज योर प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्राजिंग पे कंट्रोल करके, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वेस्ट जो लैंड हमारी पड़ी है, एंड माइनिंग एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा खुदाई नहीं होनी चाहिए, एंड प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस का होना चाहिए, ताकि उससे हमारे लिए डिजीज पैदा ना हो सके, और हम अपनी ज़मीन को, फॉरेस्ट को साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करके उनको बचा के रखना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज सॉइल। सॉइल हमें मालूम है इज द अनकंसोलिडेटेड कवरिंग है हमारी फाइन आर्ट रॉक पार्टिकल्स की, जिसमें हमें अदर आर्टिकल्स भी मिलेंगे जो हमारे सरफेस को कवर करते हैं। ऑल द प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल पे कवर करते हैं, एंड हेंस इट इज द मोस्ट यूजफुल है, वैल्यूएबल है नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया, because of our ICAR Indian Council of Agricultural Research जो है उसने हमारे इंडियन की सॉइल को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एलुवियल सॉइल जो सबसे रिचेस्ट मानी जाती है और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है, और ये जो है हमारे ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को हेल्प करती है बोने में, फाइन। एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट 24% जो हमारी इंडिया का लैंड है वो एलुवियल सॉइल ही कवर करती है। नेक्स्ट वन इज आवर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल या कॉटन सॉइल भी कह सकते हैं, बिकॉज कॉटन यहाँ पर ग्रो की जाती है इस ब्लैक सॉइल में। आपको स्क्रीन पे दिख रही है ब्लैक सॉइल है ये, ठीक है। एंड इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स इसमें आ जाते हैं बहुत ज़्यादा समर्स में, और इनमें क्या होता है, दिस सॉइल इज ऑल्सो गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैरल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, सिट्रस fruits and vegetables also we can grow. And next one is your red soil. Red soil में क्या है आएगा आपका? Red soil is sandy होती है and red in color में red होती है, जिसको इसकी वजह से, कलर की वजह से इसको red soil कहा जाता है। एंड इसकी जो रेडनेस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स होता है इनमें, बिकॉज दे आर नॉर्मली फर्टाइल तो होते हैं बट इन द ड्राई अपलैंड्स में, एंड दे आर लेस फर्टाइल होते हैं, एंड इट इज सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, व्हीट, ओनियंस, पोटैटोज, इन सब की कल्टिवेशन हम यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लेटराइट। लेटराइट क्या होता है, फॉर्म्ड कहाँ मिलती है आपको? ड्यू टू द इंटेंस लीचिंग होती है, जहाँ पर व्हेन वाटर वॉशेज आउट सॉइल न्यूट्रिएंट्स को निकाल देता है, और नीचे का जो एरिया हमारा बच जाता है, क्योंकि हैवी रेनफॉल से निकल गया ऊपर का फर्टाइल एरिया, नीचे जो बच गया वो हमारा क्या होता है, लेटराइट सॉइल। एंड एरिड एंड सैंडी सॉइल। एरिड और सैंडी में क्या होता है कि सफिशिएंट इरिगेशन जो मिट्टी पे हम कर रहे हैं, सिंचाई दे रहे हैं, उसके लिए क्या होता है, वेस्टर्न की ड्राई डेजर्ट रीजन्स होते हैं यहाँ पे। कलर इनकी सॉइल का डार्कनेस शेड्स वगैरह रेडिश ब्राउन से पेस्टल ब्राउन तक आपको कलर अवेलेबल होता है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट इज पीची एंड फॉरेस्ट सॉइल। दिस इज गिफ्टेड विद द डेंस वेजिटेशन होती है एज अ पिटी, और फॉरेस्ट इट इज ह्यूमस, उसमें थोड़ी नमी वाला सीन होता है ना, नमी होती है इसमें, एज द ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इन फॉरेस्ट में डिकम्पोज होता रहता है, जो उसको नमी देता रहता है, ओके। नाउ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज का मतलब है, बिकॉज एज वी नो वाटर हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है, वाटर के बिना हमारे लिए सर्वाइव करना बिल्कुल भी मुश्किल हो जाता है, एक दिन भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड वन कैन लिव फॉर 15 days तक हम रह सकते हैं विदाउट फूड, बट इट इज डिफिकल्ट
to survive without water for more than 2 days. 3/4 of the earth's surface is covered with water. Therefore it is called the watery planet, इसको कहा जाता है. ओके एंड लाइक आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है 90% ऑफ सॉल्ट वाटर है हमारा, 5% ऑफ फ्रेश एसेसिबल है एंड 2.5 ऑफ फ्रोजन फ्रेश है हमारा यहाँ पे एरिया में. ओके नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की क्या अवेलेबिलिटी है, हमें कहाँ कहाँ कितना क्या क्या मिलता है. 70% ऑकर है आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स एंटार्क्टिका में एंड फ्रेश वाटर इज देयरफॉर मोर प्रीशियस माना जाता है एंड स्मॉल इन क्वांटिटी बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेन सेम रहती है अर्थ के ऊपर. ओके नाउ यूजेस ऑफ वाटर डोमेस्टिक लाइक पीने के लिए, खाने के लिए, बाथिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं पानी को एंड इंडस्ट्रीज में प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में भी जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी. ओके नाउ वाटर रिसोर्सेज हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं, एज यू कैन सी जो हमारा 4% ग्लोबल प्रेसिपिटेशन से होता है. 133 रैंक जो है इन द वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली इसको मिलता है. जैसे देखो आपको जो वाटर कैरियर वाटर रिसोर्सेज है पानी को लेके आते हैं जो वो है हमारे, एक तो आपको हिमालय रिवर्स दिख रही, इनके थ्रू पानी मिलता है हमें. नेक्स्ट वन इज पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं ये. ओके जियोग्राफिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो हमारे इरिगेशन में हेल्प करते हैं, जैसे आपको एक नॉर्दर्न प्लेन्स बताया मैंने आपको, बहुत ही मोस्ट फर्टाइल उसकी. एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर हमें कैसे करना चाहिए, मैंने आपको बताया था हमें पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड टू कंजर्व वाटर. हमें पानी को बचाने के लिए रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए. जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आउटर पाइप गई, वहां से उसको पाइप मिली स्ट्रॉम का, फिर कैचमेंट हो गया वहां पे और पानी को वहां पर प्रिजर्व रखा जाता है ताकि जब पानी हमारे पास ना हो तब उसको यूज किया जा सके. ठीक है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमारा क्या होता है. ना मल्टीपर्पज जो हमारे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं हमारे, क्यों बनाए जाते हैं, बिकॉज उससे हम इरिगेशन में भी पानी यूज किया जा सकता है. जैसे हीराकुंड बांध प्रोजेक्ट हो गया, भाखड़ा नांगल डैम हो गया हमारा, हिरंद हो गया, नगर जूना सागर, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ड्रिंकिंग प्रोवाइड के लिए और हमारे इरिगेशन में भी यूज होते हैं तरीके से. ठीक है वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हमें मालूम है कि हमारा एक जगह से पानी को काफी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ठीक है लाइक कई जगह पे क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंगली पानी को रिसीव करके वहाँ और एवेपोरेशन भी होता है आपको मालूम है, एंड प्रेसिपिटेशन यू नो, कंडेंसेशन यू ऑल्सो नो वेरी वेल. एंड नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है एंड द वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वाइल्ड लाइफ हमारे रिलेटेड है प्लांट्स और एनिमल्स से, आपको मालूम है लाइक बर्ड्स भी रह रहे हैं वहाँ पे, फिश भी रह रही है हमारी और वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं हमारे एनवायरमेंट के. लाइक नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारी हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर में भी जैसे वो एक अपना आपस में एक रिलेशन बना के रखते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उसको बोला जाता है इको सिस्टम बोला जाता है. मेनली जो हमारे प्लांट की कम्युनिटी होती है वो कैटेगराइज किसमें की जाती है, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, श्रब्स में एंड टुंड्रा में. फाइन. एंड एनिमल लाइफ ऑफ द वर्ल्ड क्या इंपॉर्टेंस उनकी क्या होती है, बिकॉज हमें मालूम है वो हमारे जो एनवायरनमेंट के बैलेंस को भी बनाए रखते हैं. लाइक नॉर्थ अमेरिका में देखो यहाँ पर आपको पोलो बियर और रेनडियर मिलेंगे आपको टुंड्रा एंड टाइगर रीजन्स में, एंड साउथ अमेरिका में आपको ये एल्पाका मिलेंगे आपको. ठीक है एल्पाका एंड एंटार्क्टिका में आपको इस तरह के पेंगुइन्स, बिकॉज ये हैबिटेड हो चुके हैं ऐसे मौसम में रहने के लिए. ठीक है आपको एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के अलग दिए हुए हैं and Europe also there. And next one is your WWF. It means World Wide Fund for Nature. World Wide Fund क्या होता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए रूल्स रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है इनकी, ताकि इनकी लाइफ को कोई नुकसान पहुंचाया ना जा सके. तो इसके लिए बहुत सारे इनकी काफी किलिंग की जा रही थी इन एनिमल्स की, तो WWF बनाई गई जिसके अकॉर्डिंगली जो ऐसा काम करते हैं इनके लिए बहुत सारे पार्क्स बनाए गए, नेशनल पार्क, जहां इनको सेफली रखा जाता है. ठीक है और इनको कोई शिकार करते हुए मिलता है या कोई इलीगल अगर ये काम करते हैं इनको मार के
तो इनके ऊपर भी एक्शंस लिए जाए। एंड काइंड्स ऑफ लैंड, हमारी जमीन जो है कितनी प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज योर प्राइवेट लैंड, देन इज योर कम्युनिटी लैंड्स। प्राइवेट क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम होती है कि ये मेरी जमीन है, हम उसको कह सकते हैं। एंड बाय दिस यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर A, B, C, D. And from this page you have to complete your HOTS answer number 1 and 2. Okay class?